आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में आपने इससे पहले वीडियो में देखे थे जो 7.3 पर था, वो फर्स्ट पार्ट था। आज सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक डिस्कशन किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कशन होगा और प्लस 2 MCQ डिस्कशन होगा। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वही है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। 22 का क्वेश्चन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 12 तक डिस्कशन हो गया। 13 नंबर में क्या लिखा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। 14 में आपको दिया 14 में cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस sin 2x दिया हुआ है। 15 में आपका tan q 2x और sec 2x दिया हुआ है। क्लियर है। आइए इसको इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत आसान है। देखिए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन हम 13 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ से i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन cos में 2x माइनस cos में 2 अल्फा बटा है आपका cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए इंटीग्रेशन का साइन देंगे, dx का साइन देंगे। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, हमें cos 2x और cos 2 अल्फा है, नीचे में cos x और cos अल्फा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये नीचे वाला चीज कटना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। आइए cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं कि टोटल होता है 5। क्या, पहला cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आगे होता है आपका अगला फॉर्मूला कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, और 10 में जाते हैं तो लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई यहाँ करेंगे cos में भी और sin में, ताकि ऐसा चीज हमको दिखेगा। कैसे, आइए सबसे पहले हम ऊपर में cos 2x को लिखने जा रहे हैं 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक। उसी तरह से सेम प्रोसेस से cos 2 अल्फा को भी हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और अब नीचे में जैसे है उसे छोड़ दीजिए, यानी cos x माइनस cos अल्फा वैसे ही रहेगा dx। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला या cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे अब इंटीग्रेशन, तो ये तो लिखिएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस जानते हैं प्लस होता है, बाय लिखेंगे नीचे में cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर है, dx। देखिए इस माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर। अब आइए ये 1 निगेटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, काट देंगे। क्लियर। अब हमको बताइए इस दोनों में से इंटीग्रेशन क्या कॉमन आएगा। 2 को बाहर करें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और बट्टा में लिख दे यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। देख लीजिए हम क्या किए, इस दोनों में से 2 को बाहर किए और cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या कहते हैं, a प्लस b और a माइनस b। इसको cos x को a समझिए, cos अल्फा को b समझिए, तोड़ दीजिए। क्या लिखेगा, पहले तो 2 बाहर, ऊपर में लिखते हैं cos x प्लस cos अल्फा। क्लियर, ये हुआ a प्लस b। फिर लिखते हैं cos x माइनस cos अल्फा, ये हुआ a माइनस b, ठीक है। बाई में नीचे में देखिए क्या है cos x माइनस cos अल्फा। गौर कीजिए, इसी नीचे वाले चीज को कैंसिल करने के लिए इतना स्टेप हमको चलना पड़ा, ठीक है। अब आइए cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ देखिए है मल्टीप्लाई से इसको कैंसिल कर दिए, काट दिए। अब हमारे पास क्या बचा, बच गया 2 बाहर, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग। तो ऐसा कर सकते हैं इंटीग्रेशन cos x dx। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए आप गलती नहीं कीजिएगा, cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ cos अल्फा कांस्टेंट हुआ। नहीं समझिएगा कि वेरिएबल है, इसको sin अल्फा लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम cos अल्फा को बाहर लिखेंगे, ठीक। और इंटीग्रेशन में सिर्फ dx आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सावधान रहना है, गलती नहीं करना है कि cos अल्फा को इंटीग्रेशन करेंगे cos अल्फा का sin अल्फा होता नहीं। यहाँ जब तक x नहीं आएगा dx के साथ है तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब आपका 2 बाहर, चलिए इसको लिख देते हैं बिग ब्रैकेट cos अल्फा का बताइए sin cos x का, इसको लिखेंगे sin x, ठीक है, प्लस ये आपका cos अल्फा रहेगा और dx का x होता है ब्रैकेट 1 प्लस c। अब इसको हम फाइनल ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर i बराबर, देखिए 2 बाहर ही रखिए, छोटी ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ से लिखिए sin x प्लस x को आगे कर दीजिए तो x cos अल्फा और प्लस c, यही आपका आंसर सीट होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखा, बहुत आसान था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन देखें क्या करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या है भाई cos x माइनस sin x है, नीचे में क्या है
1 प्लस साइन में 2x है और dx, यानी इंटीग्रेशन dx लगाना है। अब सोचिए ऊपर में cos x माइनस साइन x, नीचे में 1 प्लस साइन 2x है। आप साइन 2x का फॉर्मूला जानते हो, क्या होगा बोलिए? साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 साइन x cos x होता है, तो वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और इस 1 के बदले में सोचिए क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि 10th तक पढ़े थे ना, 10th 11th तक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम बता भी चुके हैं आपको। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए ऊपर में जैसे है यानी cos x माइनस साइन x को रहने दें, क्लियर। नीचे में जो क्वांटिटी है इसको लिखते हैं यहाँ से पहले साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 दे देगा, इसको लिखते हैं 2 साइन x cos x, ठीक है। फिर से लिखिए यहाँ से cos x, ठीक है। लाइन यहाँ तक जाएगा, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर इंटू dx डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम 1 को लिख दिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इस साइन 2x को लिख दिए 2 साइन x cos x। अब आई बराबर देते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर में cos x माइनस साइन x इंटू dx रहने दें, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको याद है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, लिख सकते हैं हम लोग साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर कर दिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बताइए? देखिए साइन x को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस, इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है तो नीचे वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूट में था जो पीछे देखे थे उसको पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट करते हैं साइन x प्लस cos x इक्वल टू t। बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x, और cos का माइनस साइन x इंटू dx उधर का बराबर dt, देखे ना। यहाँ पर साइन x का cos x हो गया और cos का माइनस साइन x हुआ, dt बाई dx, dx इधर आ गया, क्लियर। ऊपर वाले का मतलब dt हुआ, आप कह सकते हैं यहाँ से बराबर देखिए इंटीग्रेशन, ऊपर में जो भी कुछ दिया है उसका मतलब dt है, और नीचे में आपने क्या माना t, तो इसको कहिएगा t का स्क्वायर। अब तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, क्या लिखिएगा, t के पावर माइनस 2 बाई dt, क्या किया नीचे पावर था 2 ऊपर उठाए तो माइनस कर दिया। आप जानते हैं कि अगर 1 बाई x के पावर m है तो उसको ऊपर ले जाएगा तो x के पावर माइनस m होता है, इसलिए माइनस 2 हो गया। आप फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, क्या कीजिएगा बोलिए, t के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 अब प्लस c, तो क्या देगा भाई, ये t के पावर माइनस 1 2 माइनस 1, नीचे भी माइनस 1 अब प्लस c। अब फाइनली देखिए क्या दिया, माइनस 1 और बाई t लिख सकते हैं प्लस c, क्योंकि माइनस पावर था नीचे उतार दीजिए, ठीक है। अब हमको बताइए क्या हम इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, i बराबर माइनस 1 बाई t किसको माने थे, देखिए t आप माने साइन x प्लस cos x को, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख देते हैं इसको आप साइन x प्लस cos x, ये आ गया, और प्लस c, यही ना आंसर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, सब सही है। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 का सोल्यूशन। 15 में आपके सामने क्वेश्चन है i बराबर 10q2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए 10qx है यानी 10 2x 3 टाइम्स और sec 2x 1 टाइम्स है, तो हम 10qx को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। क्या किए, 10qx को 10 स्क्वायर 2x इधर 10 2x इधर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको 10 स्क्वायर 2x को तोड़ दीजिए फार्मूला में, क्या लिखिएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से। इसको लिख देते हैं 10 2x इंटू sec 2x dx, क्लियर। अब आइए अब क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों, तो क्या कीजिएगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको लिखिएगा sec 2 और यहाँ 1 तो 3 sec q 2x और इंटू कहिएगा 10 में आपका 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको सीधा करके लिखे sec 2x इंटू 10 2x dx, ठीक है। अब आइए यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको पता है कि sec x इंटू 10x का होता है sec x इंटीग्रेशन, ये तो टूट गया। इसमें देखिए sec qx है, फिर इसको हम चाहे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो कहेंगे sec स्क्वायर 2x इंटू
सेक 2x और फिर कहेंगे टेन 2x dx माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो लिख दीजिए आप डायरेक्ट सेक 2x, x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड कीजिएगा आप, प्लस c अभी नहीं डालते, बाद में c डाल देंगे, है ना। अभी एक इंटीग्रेशन करना बाकी है। अब आइए यहाँ q को लिखे सेक स्क्वायर x सेक x इंटू टेन। अब यहाँ पर अगर हम सेक x को अगर हम t पुट कर देते हैं तो सेक x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, सेक x इंटू टेन एक्स, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पुट कर देंगे। ऐसा लिखेंगे कि पुट सेक 2x इक्वल टू t, इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 से गुना होगा कोफिशिएंट, 2 लिखेंगे हम सेक 2x टेन 2x dx बराबर dt। गौर से देखिए ये 2 सेक 2x टेन 2x dx का वैल्यू dt दे रहा है। यहाँ से 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, क्योंकि इतना चीज को आपको लाना है वैल्यू, तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर सेक 2x टेन 2x dx का मान हाफ dt। कैसे, तो 2 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड हो गया। क्लियर। अब आइए अब हम कहेंगे बराबर देखें इंटीग्रेशन, इसको हमने t डाला इन पर, पुट इतना इन फर्स्ट पार्ट, इन लिख दीजिए इन फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट पहला पार्ट, ठीक है, यानी इस पार्ट आई। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसको हमने लिखा यहाँ से टी स्क्वायर, क्योंकि हमने सेक 2x को t डाला, टी स्क्वायर था टी स्क्वायर। इसको आप देखें ना, सेक 2x टेन 2x dx का मान क्या मिला, हाफ dt, तो इसको लिखिए 1/2 dt। क्लियर। अब माइनस यहाँ पर पहले से है 1/2 सेक में 2x, और अब इसी बाद में ऐड करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको बाहर कर देते हैं डायरेक्ट, देखिए 1/2 बाहर और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखिए t3/3 और माइनस हाफ सेक 2x प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देंगे c। अब गौर कीजिए कितना हो जाएगा, ये समझे ना, यहाँ पर t के पावर 2 था, इंटीग्रेशन x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n+1/n+1, उस पर तोड़ दीजिए तो 2 + 1 तो 3 है बाई 3। क्लियर। अब आई यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर i बराबर 3 दूना 6 तो 1/6 हो जाएगा। t किसको माने थे, देखिए t माने हैं सेक, तो इसको लिख दीजिए सेक 2x का कितना पावर q, तो यहाँ q डाल दीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c, ये आपका आंसर सीरीज जनरेट होगा। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को देखिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है 10 के पावर 4x, और क्वेश्चन नंबर 17 में है sin qx प्लस cos qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर। बहुत आसान, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। आइए हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ 10 के पावर 4x dx होगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखिए 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx, क्यों मालूम है ना, 10 स्क्वायर 4x को हमने तोड़ दिया, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर, दोनों को पावर बेस सेम है, जोड़िएगा तो 4 पावर। अब इसमें क्या करना सोचना चाहिए, एक को तोड़ देते हैं, यानी इस पहला वाले को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 10 स्क्वायर x dx। क्लियर। अब आइए इसको गुना कीजिए, इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस, जब इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x dx। क्लियर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम इसको 10x को t डाल देंगे तो सेक स्क्वायर x dx क्या दे देगा dt, इसको सीधा करके पहले लिख दीजिए ताकि हम अगली बार काम करें। पहले हम लिखते हैं यहाँ से 10 स्क्वायर x इंटू, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर x dx। क्लियर। माइनस यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं 10 स्क्वायर, क्या कहेंगे बताइए, कहेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है। अब आइए इसमें हम पुट करते हैं फर्स्ट पार्ट में, यहाँ लिख देते हैं कि पुट 10x इक्वल टू t इन फर्स्ट पार्ट पहला पार्ट में पुट करते हैं। ठीक। अब भाई जैसे ही 10x को t डालेंगे तो आपको मालूम है डिफरेंशिएशन में सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू dt देगा। क्लियर। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर देते हैं इंटीग्रेशन, इसके जगह हम t थे कहिए t स्क्वायर, और इस सेक स्क्वायर x dx का मान देखिए क्या देता है dt, तो यहाँ कहिएगा आप dt माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इंटीग्रेशन को ब्रेक कीजिए तो क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस dx होगा, और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका dx इसमें लगेगा। ठीक है। माइनस माइनस प्लस कर दी आई। अब इसको तो आप तोड़ सकते हैं, टी स्क्वायर को डायरेक्ट कहिएगा t के पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर x का बताइए, आपको याद होगा 10x, इसको लिख देते हैं यहाँ से हम लोग 10x और प्लस dx का x। ठीक है। और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। अब फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कह सकते हैं
देयरफॉर आई बराबर 1/3, टी किसको माने हैं, टी आप माने हैं 10x को, तो लिख दीजिए यहाँ पर 10qx माइनस 10x प्लस x प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन लिखिए आप। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट्टा है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही ना है। अब देखिए ऊपर में दो टर्म है, साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स, दो टर्म है। नीचे में आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए साइन क्यू एक्स बट्टा साइन में कहिएगा स्क्वायर एक्स इंटू कॉस में स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। प्लस फिर से कहिए इंटीग्रेशन यहाँ पर कॉस क्यू एक्स बट्टा लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर है। हम दोनों में बंटवारा कर दिए। अब बताइए यहाँ साइन 3 बार है, इस 3 से इस स्क्वायर को काट दें पूरे को, यानी साइन एक्स बचा। यहाँ कॉस 3 बार है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को काट देंगे, क्या बचेगा ऊपर में इसका रूप जो है, देखिए ऊपर में साइन एक्स जिंदा है तो क्या लिखेंगे हम साइन एक्स, नीचे में हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको एक बार कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स, क्यों, ताकि आप डिफरेंस इंटीग्रेबल लाइक हो। ऊपर में देखिए फिर क्या हो जाएगा, ऊपर में cos x बचा हुआ है, नीचे sin स्क्वायर एक्स, तो एक साइन को ऐसे लिखिए इंटू कर दीजिए 1/sin x और फिर dx, क्लियर है। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स को हम cos x लिख दिया और sin स्क्वायर एक्स को sin x। अब क्या देगा सो देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस आप जानते होंगे 10x होगा, 1/cos बताइए सेक होगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ से सेक x dx प्लस cos x बाई sin x बताइए, तो आपको याद होगा cot x होता है, इसको हम लिख देते हैं भाई cot x, ठीक, इंटू 1/sin बताइए, तो 1/sin क्या होता है कहिएगा cosec होता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर आपको cosec x dx, क्लियर। अब आइए थोड़ा इसको सजा ले ताकि आपका दिमाग में फार्मूला हिंट करे, sec x इंटू 10x कोई दिक्कत नहीं ताकि फार्मूला याद आए, प्लस इसको अगर कहें cosec x इंटू cot x dx कोई दिक्कत। अब याद कीजिए, अब बताइए इंटीग्रेशन sec x tan x dx क्या देगा, आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन sec x tan x का वैल्यू क्या होता है, तो आपका sec x होता है, क्यों, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन आप याद किए होंगे sec x इंटू tan x, इसके जगह हम लिख देते हैं sec x, कह दिए sec x। यहाँ पर याद कीजिए cosec x cot x क्या का इंटीग्रेशन क्या देगा, याद कीजिए कि cosec x का जो डिफरेंशिएशन था वो हुआ करता था माइनस cosec x इंटू cot x, यहाँ पर cosec x cot x था माइनस, उसमें कह देंगे cosec x, इसमें लिखेंगे माइनस cosec x और प्लस c, क्योंकि इसका cos से माइनस cosec होगा, c से स्टार्ट है इसलिए ये आ गया आपका फाइनल। तो क्या लिखिएगा बोलिए, कहेंगे देयरफॉर i बराबर sec x माइनस cosec x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है इसमें, देखिए i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में आपका cos 2x है प्लस 2 sin स्क्वायर x है, बटा में cos स्क्वायर x dx, यही ना है। बताइए गौर से देखिए यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक था आगे बढ़ के 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसके आगे था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़ दे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ बगल में 1 प्लस यानी 2 साइन स्क्वायर x प्लस में कट जाएगा, तो आसानी से बनेगा। देखिए क्या लिखते हैं, बराबर इंटीग्रेशन को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, यानी ये फार्मूला cos 2x का है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में आपका cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर आप आराम से लिख दीजिए dx, क्लियर। अब आइए यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस कट जाएगा, कटेगा, तो क्या बचा हमको भाई, बचा इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स dx, बताइए क्या दे देगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स हमको पता है ना कि sec स्क्वायर एक्स होता है। अब याद कीजिए इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx का 10x होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हमारा 10x प्लस c हुआ। अंत फाइनली हम बोल सकते हैं i बराबर आंसर जो आएगा 10x प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी 16, 17 और 18 को देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1/sin x इंटू cos qx है। क्वेश्चन नंबर 20 में cos 2x बाई cos x प्लस sin x का स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 21 है sin इनवर्स cos x। आइए बहुत आसान है, देखिए हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पहले 19 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू
इंटीग्रेशन 1 बाई यहाँ पर आपका साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स डी एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब भाई क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 को 1 रखिए, यहाँ हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी कॉस एक्स से डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हम कॉस के पावर 4x dx। समझिए कैसे हुआ, देखिए हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड किया, यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई किया, 3 था तो 4 हो गया, एक साइन बाई कॉस 10 देगा। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सो देखिए इंटीग्रेशन ये ऊपर जाके हो जाएगा सेक टू द पावर 4x dx कहिए और नीचे में हो जाएगा साइन बाई कॉस आपका 10x। कोई कंफ्यूजन नहीं, साइन बाई कॉस 10 होता है और 1 बाई कॉस x का सेक होता है, पावर 4 है तो 4 कर दिए। अब ऊपर वाले सेक को तोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 बार, 4 है तो 2 बार लिख दीजिए। अब आइए, अब हम इसको यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से 10x, ठीक है। अब आइए इंटीग्रेशन इसको तोड़ दीजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई लिख देंगे नीचे में आपका 10x। गौर कीजिए हमने सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ा, अब जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, हम तोड़ दिए। अब यहाँ पर 10x को अगर हम टी पुट करेंगे तो आपको मालूम है ना कि 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू dt हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, आराम से इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से पुट कर देते हैं, पुट में करेंगे कि 10x इक्वल टू टी, दैट इम्प्लाइज हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx का मान dt आएगा। क्लियर। अब आइए तो हम कह सकते हैं बराबर देखिए इंटीग्रेशन ऊपर में 1 प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर और इंटू हो जाएगा आपका डी टी और बट्टा में आपका हो जाएगा क्या, इसको हम कहेंगे टी, 10x को हमने टी डाल दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा, सो देखिए इसको अगर हम बंटवारा कर देंगे तो ऐसा आएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी, ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर बाई टी और इंटू कर देते हैं हम डी टी इस तरह से। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका देगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से t से पावर काट दीजिएगा, इस t से इसको 1 हो जाएगा तो क्या लिखिए इंटीग्रेशन t dt। फाइनली आप क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखिएगा log mod t, ठीक, और प्लस t का क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस c, ठीक है, t स्क्वायर और बाई भी 2 होगा, याद रखिए, यानी पावर इंटीग्रेशन x के पावर का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो उस पर तोड़ दिए 1 प्लस 1 तो 2 बाई 2। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए तो क्या लिखिएगा बताइए, कहिएगा देयरफॉर I बराबर लॉग सही रहा मोड t किसको माने हैं, t माने हम 10x को, यहाँ लिखिए लॉग 10 लॉग मोड 10x प्लस हाफ आगे रहेगा और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका इसका आंसर हुआ। ये था आपका 19 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देखिए। I बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऊपर में आपका cos 2x dx होगा, ठीक, नीचे में लिख दीजिए cos x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर, यही ना, देख लीजिए ये cos x का होल स्क्वायर। चलिए क्या लिखिएगा बताइए, इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला आपको याद है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ से cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, बटा कहेंगे यहाँ से cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब ऊपर में देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो इंटीग्रेशन एक बार कहेंगे cos x प्लस साइन x, ये हुआ a प्लस बी, और एक बार कहेंगे cos x माइनस साइन x, ये हुआ a माइनस बी, बट्टा में लिखेंगे हम यहाँ से cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिए, यहाँ cos x प्लस साइन x एक बार है, यहाँ 2 बार है, तब इस पावर को 2 को इससे काट दें, ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, अब हमारे पास, और यहाँ dx लगाना है, याद रखिएगा। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऊपर में बच गया cos x माइनस साइन x, ठीक है, इंटू dx और बाई में कहिएगा cos x प्लस साइन x dx, dx तो ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। अब आई नीचे में देखिए गौर से क्या है, cos x प्लस साइन, अगर हम cos x प्लस साइन x को t पुट करेंगे तो cos x का डिफरेंस माइनस साइन x का cos x है ना, सेम नीचे का ऊपर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पुट कर देते हैं, पुट cos x प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू t, यहाँ से लिखेंगे cos का माइनस साइन x प्लस cos x, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू dx उधर से इक्वल टू dt। अब इसको सीधा करके आप लिख लीजिए कि cos x माइनस साइन x इंटू dx बराबर dt दिया, dt। अब हम कहेंगे कि इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन क्या देगा बताइए, ऊपर में हो जाएगा आपका dt और नीचे में हो जाएगा t, तो डायरेक्ट लिखिएगा log mod t प्लस c, तो क्या जवाब आया बताइए, I बराबर log
मोड टी किसको माने हैं, टी माने हैं आप cos x प्लस साइन एक्स को, तो लिख दीजिए cos x प्लस साइन एक्स का मोड प्लस सी। ये आपका इसका आंसर हुआ। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखा। जल्दी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स और एंगल में है cos x dx। गौर कीजिए, अब यहाँ पर साइन इनवर्स है cos x है। आपको मालूम है कि हम cos x को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स या 90 माइनस एक्स, ठीक है। यानी आपको याद होगा साइन 90 माइनस एक्स cos x होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण। तो क्या लिखेंगे, देखिए हम इसको ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन यहाँ से साइन इनवर्स और इसको लिखते हैं साइन और ब्रैकेट में कहते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। रीजन डाल देते हैं कि सिंस साइन जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है cos x, इसीलिए ऐसा किए, ठीक है। तो आइए क्या देगा रिजल्ट, देखिए। अब यहाँ से आपको पता है ना कि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कीजिए, बंटवारा, दो टर्म है तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट होने के कारण पाई बाई 2 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स का होगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होगा। अब बताइए पाई बाई 2 बाहर होगा और dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्यों, क्योंकि x के पावर 1 है। इंटीग्रेशन x के पावर n का फॉर्मूला आपको याद है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी होता है, इसको तोड़ दी आई। अब हम क्या कह सकते हैं फाइनल जवाब, आई बराबर यहाँ से हो जाएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन देखा। अभी आपको हमने क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 बताया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 काफी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई लिख दिए हम, 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए है इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे। हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई आप कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस आप एक्स माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलिए करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। गौर कीजिए, अगर हम इस x माइनस ए और x माइनस बी को अगर दोनों को मान लीजिए कि अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए समझिए। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब x माइनस ए को माइनस करने जा रहे हैं x माइनस बी से, तो क्या देगा भाई। तो देखिए x माइनस ए माइनस एक्स और प्लस बी, एक्स एक्स कट जाएगा, क्यों कटा समझ गए होंगे। आया b माइनस ए, आया कि नहीं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें b माइनस ए है तो हमको ऊपर में b माइनस ए लाना है, ठीक है। लेकिन b माइनस ए कैसे लाना है, तो साइन में लाना है। तो हम इसको ऐसे लिखते, देखिए अगर हम इस चीज को 1 बाई साइन में b माइनस ए से डिवाइड कर दिए और वही बात यहाँ इंटीग्रेशन में कर दे साइन b माइनस ए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाय लिखते हैं cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब कहिएगा सर साइन बी माइनस ई से क्यों किए, इसलिए किए ताकि ये इंटीग्रेबल हो सके। जब तक ऐसा कीजिएगा नहीं ये इंटीग्रेबल नहीं होगा, इस बात को याद रखना पड़ता है, इसलिए ट्रिक हम आपको बता दिए। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। हम इसको 1 बाय साइन में बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम साइन और करली ब्रैकेट लेके लिखें कि एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, जो कि आपको ऊपर हम दिखाए हैं वहां पर इतना, और बाय कह दे नीचे में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, इसको जब तोड़िएगा एक्स माइनस बी को, तो देखिए बी माइनस ए आता है, तो उसी बी माइनस ए को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर समझना है साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला, तो बोलिए। आपको याद होगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उस फॉर्मूला पर तोड़िए, तो क्या लिखिएगा, देखिए ये आपका 1 बाय साइन बी माइनस ए रहने दीजिए, ठीक, इंटीग्रेशन। अब इसको तोड़ देते हैं, क्या लिखिएगा, साइन में लिखेंगे एक्स माइनस ए इंटू कॉस में कहेंगे एक्स माइनस बी और माइनस है तो माइनस, फिर कहेंगे कॉस में एक्स माइनस ए और साइन में कहेंगे एक्स माइनस बी। पूरा का बटा जो था क्या था आपका, देखिए कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और यहाँ पर डी एक्स। क्लियर। अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन में बी माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इसको बंटवारा करते हैं, देखिए बंटवारा क्या होगा, दो टर्म है, ऊपर में 1 और 2 देख रहे हैं आप, और नीचे में दोनों में जाएगा, तो क्या लिखिएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन में एक्स माइनस ए इंटू कॉस में एक्स माइनस बी, आप बट्टा में दोनों लिखिए, तो क्या लिखिएगा कॉस में
एक्स माइनस ए, कॉस में एक्स माइनस बी, ठीक है, बी है। चलिए माइनस, ऊपर माइनस है, अब लिखिए इसको कॉस में एक्स माइनस ए इंटू साइन में आपका क्या है एक्स माइनस बी, ठीक, और बट्टा में दोनों चीज आएगा तो क्या लिखिएगा भाई, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और करली ब्रैकेट बंद करके dx। कोई दिक्कत क्या किए, बंटवारा कर। ओके, अब देखिए cos x माइनस बी से cos x माइनस बी को काटिए, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए को काट दीजिए, तो देखिए क्या बना रिजल्ट आपका, बना 1 बाय यहाँ से साइन में b माइनस ए, ठीक, इंटीग्रेशन क्या बचा साइन x माइनस ए बाई cos x माइनस, क्या लिखिएगा इसको, कहिएगा 10x माइनस ए माइनस, इसको क्या लिखिएगा साइन x माइनस बी बाई cos x माइनस बी, तो कहिएगा आप 10x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम बांट देंगे, ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, अब हम कह सकते हैं 1 बाई साइन में b माइनस ए, ठीक, और इसको बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 10x माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 10x माइनस बी, और यहाँ से आप dx और बिग ब्रैकेट पर देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पर ले आते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे बढ़ते हैं, आइए क्या लिखेंगे बताइए, ये आपका यहाँ से लिख देते हैं डेट इम्प्लाई आई बराबर 1 बाई साइन में b माइनस ए, सही रहा, ठीक, बिग ब्रैकेट। बताइए 10x का आपको इंटीग्रेशन याद करना है, 10x का क्या होता था याद कीजिए, 10x का था माइनस में लॉग मोड cos x था, याद है, यानी तो सेक में जाइएगा तो क्या लिखिएगा शेक में लॉग सेक x लिखिएगा, तो इसी का x माइनस ए का सेम वही लिखेंगे, इसको सेक में लिखिए या cos में लिखिए, किस में लिख दे बोलिए, आइए हम इसको सेक में ही लिख देते हैं, आसानी रहेगा। आइए इसको लिखते हैं लॉग मोड सेक, ठीक, x माइनस ए है तो कहिएगा x माइनस ए हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 है इसीलिए मोड बंद माइनस, इसका भी हो जाएगा आपका लॉग मोड सेक x माइनस बी, ठीक है, मोड बंद बिग ब्रैकेट बंद प्लस सी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। चलिए इस प्लस सी को यही लिख दीजिए, आइए यहाँ पर हम कह देते हैं प्लस सी, ठीक है, देख लीजिए क्लियर है। अब आइए अब क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज आई बराबर 1 बाई साइन में b माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से लॉग है, आपको क्या जानते हैं लॉग में जो अगर माइनस में है तो क्या लिखेंगे, जो माइनस है नीचे जाएगा, जो प्लस है ऊपर जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लॉग मोड क्या लिखेंगे प्लस के ऊपर, तो क्या लिखेंगे शेक में x माइनस ए ऊपर, अब बटा नीचे में आ जाएगा सेक में x माइनस बी, मोड बंद प्लस सी, इसको हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इंटू कर डायरेक्ट यहाँ से और प्लस सी आएगा, क्लियर। ऐसा आंसर हो सकता है, अगर कॉस में जाना चाहते क्या कीजिए इसको ऊपर इसको नीचे कर लीजिए, ये आंसर होगा, नहीं तो आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं आई बराबर 1 बाई साइन में b माइनस ए और लॉग मोड में जो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो कॉस बन जाएगा, तो क्या कहिएगा कॉस x माइनस बी ऊपर और बाई में कहिएगा कॉस x माइनस ए नीचे प्लस सी, यानी दोनों आंसर सेक में ऐसा लिखिएगा और कॉस में ऐसा लिखिए, इस तरह से आपका इसका ये आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको मालूम है ना कि 1 बाई सेक कॉस होता है और सेक है ऊपर में तो नीचे आएगा तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर प्लस वाला ऊपर रहा माइनस वाला नीचे रहा, कोई दिक्कत नहीं। लॉग में फॉर्मूला आता है लॉग m माइनस लॉग n का लॉग m बाई n। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 22 देखा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इसलिए आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 23 और 24, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, एक सही होगा उसको चुन के बताना है, एमसीक्यू। आइए पहला 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन दिया है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट्टा में है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में दे दिया है आपका ये, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। आइए हम इसको देखते हैं इंटीग्रेट करके क्या आंसर आता है फटाफट। यहाँ से हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन आपका है यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट्टा में क्या है, बट्टा में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जरा गौर से देखिए ऊपर में 2 टर्म है ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, दोनों में बंटवारा कर दीजिए इसको, तो क्या लिखिएगा फटाफट कहिएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बटा में कहिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, यहाँ पर कहिएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा में कहिएगा
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या dx। कोई दिक्कत नहीं, बंटवारा कर दिए। यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काटिए, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काटिए, क्या बचा भाई? ये बचा 1 बाई कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ बचा इंटीग्रेशन 1 बाई, देखिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, होगा ना। बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद है 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा अब जवाब, कहिएगा 10x माइनस माइनस प्लस, और इसको कहिएगा cot x प्लस c, यही आंसर है। मिलाई कहाँ पर, 10x प्लस कॉट, यहाँ 10 प्लस कॉट प्लस c मिल रहा है, यानी सही जवाब आपका ई है। बी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉसेक है, ई माइनस 10 है, इसीलिए नहीं हुआ, डी नहीं हुआ। सही जवाब क्या आएगा, ए। यहाँ हम आंसर एमसीक्यू में इसका क्या लिखेंगे, वो हमारे सीट पर ए लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ले, क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई में कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया। देखिए इसका सोल्यूशन क्या लिखते हैं, आई बराबर हम यहाँ से कहेंगे इंटीग्रेशन ऊपर में ई के पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, नीचे में आपका दिया है कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स और डी एक्स, यही ना। आइए नीचे में देखिए गौर से, ई के पावर एक्स इंटू एक्स को हम लोग टी डाल देते हैं, हम पुट करते हैं ई के पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 2 टी हो गया। अब बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो हम इसको पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे, डी ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स प्लस, अब ई के पावर एक्स गुना में रहेगा डी एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला हम लगाए, पहले u का डिफरेंस v गुना में प्लस फिर u गुना में v का डिफरेंस कर दी आई, क्या देगा बताइए, e के पावर x का e के पावर x इंटू एक्स प्लस e के पावर x और यहाँ ये 1 हो जाएगा इक्वल टू ये आपका dt बाई डी एक्स होगा। क्लियर। अब इसमें से गौर कीजिए, e के पावर x को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1, इधर से dx आया बराबर dt। अब इसको सीधा करके ऊपर जैसा लिख लीजिए जैसा लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से कहिएगा e के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स dx का मान डायरेक्ट आपका dt हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कहेंगे नाउ, यहाँ से नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला पूरा चीज क्या हो जाएगा dt भाई, नीचे वाला क्या हो जाएगा सेक कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम कॉस स्क्वायर इसको टी मान कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या लिखिएगा, कहिएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको मालूम है ना, सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा 10t, तो लिखिएगा आप यहाँ से 10t प्लस सी, और इसका मान बैठा दीजिए, देखिए यहाँ लिख दें, आइए इस जगह देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम आते हैं कहेंगे कि देयरफॉर आई बराबर क्या है 10, तो हम 10 देंगे। क्लियर। टी किसको माने, देखिए टी माने हैं आप e के पावर x इंटू एक्स को और प्लस सी। खोजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए ए नहीं होगा क्योंकि कॉट है कैंसिल, बी में 10x e के पावर x, यही ना, इंटू में ए इंटू बी रहे या बी इंटू है, कोई दिक्कत नहीं, यानी बी आपको मैच कर रहा है। ये नहीं किया कि इसमें e के पावर x है, x गायब है, e क्यों कॉट दिया इसलिए भी गायब, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बी होगा। तो आप आंसर लिखेंगे आंसर बी करेक्ट, यानी सही आंसर आपको बी है। इस तरह से आपने क्या देखा, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर पूरे एक्सरसाइज यानी 7.3 का अभी हम क्वेश्चन नंबर आपका डिस्कशन किया है, 23 और 24 इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नए एक्सरसाइज में मिलेंगे जिसमें स्पेशल फार्मूला के साथ मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।